तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव कॉस्मोस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर अटैक्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो हम लोग कोरोना वायरस के बारे में तो हम लोग को पता है कि ये कितना बड़ा पैंडेमिक है और ये जो क्राइसिस चल रहा है क्या है और कितना डेंजरस है और हम लोग कितना लॉस हो रहा है, हम लोग को कितनी जाने जा रही है इस मतलब इस कोरोना वायरस के वजह से, ये सब तो हम लोग को पता है। लेकिन ये साइबर अटैक्स इससे कैसे रिलेटेड है, इस चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जिन लोग को पता नहीं कि साइबर अटैक क्या है, तो साइबर अटैक वो होता है जैसे कि हम लोग का अकाउंट हैक हो गया या फिर हम लोग का डेटा जो हम लोग के बिना परमिशंस के किसी और के पास चला गया या फिर किसी ने हमारा डेटा चुरा लिया हमारे बिना इंफॉर्मेशन या हमारे बिना नॉलेज के, तो उसे कहते हैं हम लोग साइबर अटैक। और ये होता कैसे है, तो आजकल जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग कोई भी ग्रुप या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं और डिस्कशंस चल रहा है तो रिलेटेड टू दिस कोरोना वायरस की कौन से स्टेट पे या फिर कौन से कंट्री में कितना क्या रेशियो है, क्या चल रहा है, कितना डेथ हो गया है, कितना जन अफेक्टेड है, ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट पे चले जाते हैं और इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर देते हैं कि चलो यहाँ पे क्या मतलब इस कोरोना वायरस का क्या इफ़ेक्ट है, ये सब हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं अनजाने में हम लोग कोई ऐसे वेबसाइट्स पे चले जाते हैं जहाँ पे कि मतलब हमको पता नहीं होता है और हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना वो ऑटोमेटिकली हैकर्स लोग के पास चले जाता है। और वो क्या करते हैं, ये जो होते हैं चाइनीज़ हैकर्स, ये हमारा डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो अभी इस सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस चीज़ के रिलेटेड तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। तो अभी आपको पता ही होगा कि पता तो नहीं होगा, मैं ही बता रहा हूँ, सॉरी। 20,000 कोरोना वायरस रिलेटेड डोमेन्स क्रिएट किए गए हैं और जिनमें से कि 2% मैलिशियस है और बाकी के 15% डाउटफुल हैं, सस्पिशियस हैं। और डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब कि जैसे कि हम लोग कोई साइट यूज़ करते हैं जैसे कि www.google.com, www.facebook.com, ये सब फेसबुक, गूगल, ये सब डोमेन्स हैं जो कि एक यूनिक लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी कोरोना क्योर नाम से बहुत सारे डोमेन्स बनाए गए हैं ऐसे। ठीक, तो अभी और एक चीज़ है कि ये ही अप्रैल के महीने में गूगल ने 18 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे मतलब फेक ईमेल्स जो कि हैकिंग के पर्पस पे या फिर क्या बोलते हैं कि कोई साइबर अटैक के पर्पस से यूज़ के मतलब किए गए हैं, इन सब ईमेल्स के बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया जो कि 18 मिलियन से भी ज़्यादा है। और ये सब चीज़ें जीमेल के थ्रू ही हुई है। तो ये चीज़ गूगल ने रिपोर्ट किया है ये अप्रैल के महीने में, ये जो महीना अप्रैल का गया, इसी अप्रैल के महीने में उन्होंने रिपोर्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेक पॉइंट रिसर्च करके एक साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो कि इजराइल बेस्ड आउट है, उन्होंने ये कहा है कि 1,92,000 साइबर अटैक्स उन्होंने मॉनिटर किया, मतलब नोटिस किया है 1,92,000 साइबर अटैक्स। और ये होते कैसे हैं, हमारे ज़रा से लापरवाही के वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये लोग, ये जो हैकर्स होते हैं, ये करते कैसे हैं ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि सबसे पहला चीज़ है कि ईमेल अटैक। ठीक है ना, ईमेल अटैक मतलब कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, मतलब कि जो क्रिमिनल्स होते हैं जो साइबर अटैक जो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को एज अ WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेंबर बताते हैं या फिर यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बताते हैं और उसी नाम से कोई ईमेल बना लेते हैं। ठीक है, और आपको फेक ईमेल्स भेजते हैं। ठीक है, फेक ईमेल्स भेजते हैं। अभी एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक WHO की तरफ से एक ईमेल आया था जो कि WHO का नहीं है लेकिन किसी हैकर ने उस चीज़ को किया होगा। तो उसमें से वो ईमेल का सब्जेक्ट था फर्स्ट ह्यूमन कोविड-19 वैक्सीन टेस्ट रिज़ल्ट। और उस टेस्ट रिज़ल्ट में वो मतलब कि बहुत सारे जो ऐसे यूज़र्स हैं उनको ये ईमेल भेजते हैं और हम लोग जब ये ईमेल पढ़ते हैं तो ठीक है, अरे ये कुछ कोरोना वायरस वैक्सीन रिलेटेड ईमेल है, उसको हम लोग खोलने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और खोलते खोलते क्या होता है हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग मैलवेयर या कोई वायरस या फिर क्या बोल सकते हैं आप, कोई भी मतलब सस्पिशियस फाइल जो होता है, मतलब जो मैलिशियस फाइल होता है, उसको हम लोग अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेते हैं और जिसके चलते हम लोग का जो डेटा होता है वो उन तक पहुंचता है। ठीक है,
और कभी भी आप अगर रूल्स मतलब उनके द्वारा भेजे गए कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं ना, तो थोड़ा उसका जो एक्सटेंशन होता है उसको चेक कर लीजिएगा। हालांकि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता है, उन लोग को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो गया तो उसको खोल लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आपको ये पता लग सकता है। आप जो देखेंगे कि वो जो फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, वो .exe से एंड होता है। तो वो .exe से अगर एंड होता है तो आपको पता लग जाना चाहिए, वहीं पे ही आप चेक हो जाएं कि हाँ ये कोई मैलिशियस फाइल है। क्योंकि कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल .docx या फिर .xlx से ही एंड होता है, .exe से एंड नहीं होता है। exe एक प्रोग्राम फाइल मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि एक प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन है में .exe, ठीक है। एक एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, हम लोग जो एप्लीकेशंस चलाते हैं कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनका जो होता है वो .exe होता है। तो ये हैकर्स ऐसे कोई भी एक मतलब एप्लीकेशंस बनाते हैं और आपको भेज देते हैं डॉक्यूमेंट के नाम पर, और आप जब इस चीज़ को खोल लेते हैं अपने पीसी या कंप्यूटर पे, तो क्या होता है आप वो मैलिशियस फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और आपका जो डेटा है वो उन तक चला जाता है। और सेकेंड है एक्सटॉर्शन ईमेल। आपको पता ही होगा एक्सटॉर्शन ईमेल एक्सटॉर्शन मतलब पैसे हैंटना। तो ये लोग अपना मतलब बहुत सारे क्या करते हैं कि ऐसे जो ईमेल्स बनाते हैं जिसमें उन लोग एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। एक्सटॉर्शन मतलब आपसे पैसे हैंटने की कोशिश करते हैं रिलीफ फंड के नाम पे। तो आपको मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि जो एक्सटॉर्शन के लिए वो लोग ने जो मेल भेजा है कोई विक्टिम्स को, और उनको बोलते हैं कि डोनेट करने के लिए, ये कोविड-19 रिलेटेड विक्टिम्स के लिए डोनेट करें आप कुछ पैसा। और आप जब डोनेट करते हैं तो ये पैसा उन तक चले जाता है, उन हैकर्स तक। विक्टिम्स कोरोना वायरस रिलेटेड विक्टिम्स तक नहीं जाता है, लेकिन वो हैकर्स के पास ये पैसा चले जाता है, या फिर वो जो कोई भी क्रिमिनल्स हैं उनके पास ये पैसा चले जाता है। ये इसको बोलते हैं खास करके एक्सटॉर्शन ईमेल, ठीक है। और थर्ड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। जैसे कि अभी बहुत ही मतलब पॉपुलर है, जैसे कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पॉपुलर है सब में। हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिस का जो काम है ना आजकल घर पे करने लगे हैं, सारे मीटिंग्स वगैरह वो सब हम लोग ऑनलाइन वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग होता है। तो ये सब जो होता है इन सब के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल मीट, जूम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैकर्स जो होते हैं ना, ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इतने चालाक हो गए हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, आपको मेल भेजते हैं, एक मेल भेजेंगे। ये मेल आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि इस मेल में क्या रहता है कि ये लोग एक ऐसा बताते हैं कि ये लोग ने एक ग्रुप फॉर्म किया है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे, और आपको उसमें ऐड किया है, और आप काइंडली ये लिंक को खोलें। और आप जब भी खोलते हैं तो आप अगेन एक मलिशियस फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं जो कि आपका डेटा को जो है एक्सपोज करता है और आपका डेटा को उन तक एक्सपोर्ट कर देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका डेटा उन तक चले गया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखें। और अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे एजेंसीज जिन्होंने अभी फ़िलहाल कोविड-19 वैक्सीन का कोई भी अपडेट दिया है, लेटेस्ट अपडेट दिया है और मीडिया अटेंशन उनको मिला है, वो लोग ज़रा मतलब क्या बोलते हैं, वो लोग ज़रा अलर्ट रहें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रोन हैं इन साइबर अटैक्स से। तो वो लोग जो है ना, वो पहले टारगेट होते हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। साइबर क्रिमिनल्स उनको पहले टारगेट करते हैं और उनको पहले ही मतलब वो पहले विक्टिम होते हैं इन साइबर अटैक्स का। तो वो लोग ज़रा अलर्ट पे रहें। इन सबसे बचने के लिए मैं तो आपको अभी कुछ सजेशंस ही दे पाऊँगा। एंड कुछ सजेशंस जो हैं वो ये हैं कि अगर आपको कहीं से मेल आया है तो आप पहले उस सेंडर को वेरीफाई करें, वो सेंडर है कौन, ठीक है। अभी जैसे कि अभी अगर आप उसका ईमेल आईडी चेक करेंगे जिसने आपको भी मेल भेजा होगा, अगर वो @who.int से एंड हो रहा है तो एक जेन्युइन मेल है वो, ठीक है। और अगर who.int से एंड ना हो के who.org या फिर who.safety.org या फिर who.com से एंड हो रहा है, तो आप
जान सकते हैं कि ये कोई मलिशियस सेंडर है या फिर कोई सेंडर है जो आपका मतलब क्या बोलते हैं आप पे साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ओके। सेकंड है, अगर आपने गलती से भी आपको अगर लगा कि आपने अपना कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं और भेज दिया है या फिर कोई गलत आदमी को दे दिया है, ठीक है, कोई गलत मेल में भेज दिया है या फिर गलत जगह पे आपने अपना इन्फॉर्मेशन एंटर कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके अपना जो अकाउंट का पासवर्ड है उसको चेंज कर लें, वो आपके लिए सेकंड बेटर सोल्यूशन है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप कुछ भी हो जाए आप पैनिक ना करें, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब पैनिक होते हैं तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत गलत सिचुएशन या फिर बहुत गलत कदम उठा लेते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, वो हैकर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और जिसके वजह से हम लोग विक्टिम बन जाते हैं इन साइबर अटैक्स का। ये तो थी मतलब क्या बोलते हैं, दो चीज़ें और मतलब दो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अगर कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चीज़ के बारे में तो WHO ने जो कहा है वो आप जाके देख सकते हैं, www.who.int। और मतलब जितने भी जेन्युइन लिंक्स हैं ना, इनके डिस्क्रिप्शन मतलब इनके जो लिंक्स हैं ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप जाके उनको देख सकते हैं। और कहीं पैनिक ना करें और इन सब चीज़ों से बच के रहें। और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, और भी कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।